हेलो फ्रेंड, पावर प्लांट गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सिलेक्शन ऑफ सुइटेबल एस हैंडलिंग सिस्टम। अभी जो कि हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कशन कर रहे थे कि एस हैंडलिंग सिस्टम टाइप्स के बारे में, जिसमें हम लोग देखे थे कि हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होता है, मैकेनिकल सिस्टम क्या होता है और न्यूमेटिक एस हैंडलिंग सिस्टम क्या होता है। तो अब हम लोग को मान लीजिए कि कहीं पर अगर हम लोग को अपने बॉयलर में किसी इन तीनों में से किसी एक एस हैंडलिंग सिस्टम का सिलेक्शन करना हो, तो वो किन किन बातों पे डिपेंड करेगा, इन्हीं सब बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, तो वीडियो के साथ बने रहे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सिलेक्शन ऑफ सुइटेबल एस हैंडलिंग सिस्टम। अब देखिए, जो एस होता है, जो हमारे बॉयलर में कंबशन के बाद जब रेडी होता है, तैयार होता है, तो वो चूंकि हॉट होता है, एब्रेसिव होता है और एसिडिक होता है, इसका ये नेचर होता है। तो अब इसके लिए हम लोग को एक प्रॉपर एस हैंडलिंग सिस्टम चाहिए। तो किन किन बातों को अभी हम लोग देखेंगे ताकि हम लोग एक प्रॉपर एस हैंडलिंग सिस्टम का सिलेक्शन कर पाए। तो देखिए, जो पहला बात पे डिपेंड करेगा वो है बॉयलर डिजाइन एंड कॉन्फ़िगरेशन। तो बॉयलर के डिजाइन पे और उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा एस हैंडलिंग सिस्टम यूज करना है। जैसे कई टाइप्स के बॉयलर होते हैं, CFBC, PF बॉयलर, AFBC, आपका ये स्टोकर फायर टाइप का बॉयलर होता है, फिर से ग्रेट फायर टाइप का बॉयलर होता है। तो हम लोग देखे थे कि जब ग्रेट और स्टोकर वाला होता था तो उसमें जो बॉटम एस रेडी होता था, तो वहाँ पे जो फ्लाई एस के कंपेरिजन में बॉटम एस ज़्यादा रेडी होता था। लेकिन जैसे आपका CFBC हो गया, आपका PF बॉयलर हो गया, तो यहाँ पे फ्लाई एस का जनरेशन ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू बॉटम एस। तो इसी के अनुसार जहाँ पर जिसका ज़्यादा फॉर्मेशन होगा उसके अनुसार ही हम लोग जो एस हैंडलिंग सिस्टम होता है उसका सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये बॉयलर के डिज़ाइन के ऊपर एक तो डिपेंड कर गया, और साथ में बॉयलर का क्या कैपेसिटी है। अगर हाई कैपेसिटी का बॉयलर है तो हम लोग हाई कैपेसिटी वाला एस हैंडलिंग सिस्टम यूज करेंगे, और अगर लो कैपेसिटी है तो लो कैपेसिटी से ही काम चल जाएगा, लो कैपेसिटी का ही एस हैंडलिंग सिस्टम हम लोग यूज करेंगे। अब जो नेक्स्ट है वो है डिस्पोजल कंडीशन। तो एस जब जनरेशन होगा तो उसको हमको कहीं ना कहीं डिस्पोज करना है। तो जैसे अगर मान लीजिए कि जो हाइड्रोलिक सिस्टम है, तो उसको डिस्पोज करने के लिए सेटलिंग पॉइंट चाहिए होता है जहाँ पे उसको डिस्पोज किया जाता है। तो अगर जहाँ पर स्पेस की कमी होती है तो वहाँ पे हाइड्रोलिक एस हैंडलिंग सिस्टम का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि जो ये सेटलिंग पॉइंट होता है हाइड्रोलिक एस हैंडलिंग सिस्टम के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा जो स्पेस है वो कवर करता है। तो जहाँ पे स्पेस की लिमिटेशन होती है वहाँ पे हाइड्रोलिक एस हैंडलिंग सिस्टम का यूज नहीं किया जाता है। और जो स्टोरेज बिन होता है वो लिमिटेड स्पेस ही कवर करती है, इसलिए जहाँ पे स्टोरेज बिन होता है वहाँ पे हम लोग मैकेनिकल और न्यूमेटिक एस हैंडलिंग जो सिस्टम है उसको हम लोग प्रीफर करते हैं। अब जो नेक्स्ट जो है वो है वाटर अवेलेबिलिटी। तो जिस जगह पे वाटर अवेलेबिलिटी है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। जैसे हाइड्रोलिक एस हैंडलिंग सिस्टम में हम लोग देखे थे कि जो एस का कन्वेइंग होता था वो वाटर के द्वारा होता था। तो जहाँ पे हाइड्रोलिक एस हैंडलिंग सिस्टम होता है वहाँ पे ह्यूज अमाउंट में वाटर की जरूरत पड़ती है। तो अगर वाटर अवेलेबिलिटी है तो अच्छी बात है, और अगर वाटर की जहाँ पे कमी होती है वहाँ पे हम लोग जो हाइड्रोलिक एस हैंडलिंग सिस्टम है उसको प्रीफर नहीं करते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है टाइप ऑफ कोल। तो कोल भी कई टाइप्स के होते हैं, कई टाइप के ग्रेड के कोल होते हैं। जैसे इंडियन कोल में देखेंगे तो आपका 50% जो है वो एस का जनरेशन होता है। तो टाइप ऑफ कोल पे भी डिपेंड करेगा कि कितना आपका एस का जनरेशन हो रहा है, उसी अनुसार से हम लोग एस हैंडलिंग सिस्टम का यूज करेंगे। अगर कोल की क्वालिटी अच्छी है तो उसमें एस का जनरेशन कम होगा, तो उसके लिए कन्वेइंग सिस्टम अगर हम लोग लो कैपेसिटी वाला भी अगर लगाएंगे तो उसमें काम चल जाएगा। जैसे लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर 50% या उससे अबव अगर एस का जनरेशन हो रहा है तो उसके लिए हाई कैपेसिटी वाला जो एस हैंडलिंग सिस्टम होता है उसको हम लोग प्रीफर करते हैं। और अगर आपका एस का जो जनरेशन होता है तो अगर उसमें कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है तो वो क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्शन करके एक सॉलिड का फॉर्मेशन करता है। तो जहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है वहाँ पे हाइड्रोलिक एस हैंडलिंग सिस्टम का यूज नहीं किया जाता है। अब देखिए, जो नेक्स्ट है वो है डिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो अब हम लोग को जो एस जनरेशन हुआ उसको हम लोग को कितने दूरी में डिस्पोज करना है, उसको भेजना है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, वो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। जैसे कि हम लोग हाइड्रोलिक एस हैंडलिंग सिस्टम में देखे थे कि वहाँ पे क्या था कि ट्रांसपोर्ट का लिमिटेशन था, 500 मीटर तक या 1 किलोमीटर तक ही एस को कन्वेइंग हम लोग कर सकते हैं वहाँ पे। तो जहाँ पर अगर लॉन्ग दूरी तक अगर हमको ट्रांसपोर्ट करना है तो वहाँ पे हम लोग हाइड्रोलिक एस हैंडलिंग सिस्टम का यूज नहीं करेंगे, वहाँ पे मैकेनिकल या न्यूमेटिक एस हैंडलिंग सिस्टम का यूज किया जाता है
जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो इन्हीं सब बातों पर हमारा एक प्रॉपर सुटेबल जो सिलेक्शन होना चाहिए एयर हैंडलिंग सिस्टम का, इन बातों पे डिपेंड करता है, ताकि हमारा बॉयलर ऑपरेशन में कोई भी दिक्कत ना आए। अगर एयर हैंडलिंग सही से होता रहेगा तो हमारा बॉयलर ऑपरेशन भी सही होगा। अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो बॉयलर बंद करने की भी नौबत आ सकती है। इसलिए एक प्रॉपर एयर हैंडलिंग सिस्टम का सिलेक्शन करना जरूरी है, जो कि इन बातों पे डिपेंड करता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।